हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। किसी गांव में एक सेठ रहते थे। सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था जिस पर सेठ जी को बड़ा विश्वास था। वो कोई भी काम जरूरी होता था वो उसी व्यक्ति से कहते थे। वो व्यक्ति भगवान का बहुत अनन्य भक्त था। उसके मन में भाव आया कि वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाए, तो उसने अपने मन के भाव सेठ जी से कहे और सेठ जी को भी चलने के लिए कहा, भगवान के दर्शन को कहा। तो सेठ जी ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी व्यक्ति, मैं हमेशा अपने व्यापार में ही लगा रहता हूँ, व्यापार के ही कामों में व्यस्त रहता हूँ। इस कारण मैं कभी भी कोई तीर्थ नहीं जा पाया और ना ही भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अब तुम जा ही रहे हो भगवान के दर्शन के लिए, तो ये लो 100 रुपये मेरी तरफ से भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित कर देना। व्यक्ति ने सेठ से 100 रुपये लिए और लेकर के भगवान श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद में वो भगवान श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा और मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसे रास्ते में देखा कि बहुत सारे संतजन, वैष्णवजन हरि नाम कीर्तन बड़े ही आनंद और बड़े ही उत्साह से कर रहे थे। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सभी भक्त जोर जोर से हरि बोल चारों तरफ गूंज रहा था। सब कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्ति भी वहीं पर रुक गया, हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि जो लोग कीर्तन कर रहे हैं, भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होठ सूख गए थे, वो भूखे भी दिखाई दे रहे थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना सेठ जी के उस 100 रुपये से मैं इन सभी भक्तों को भोजन करा दूं। तो उसने सभी भक्तों को उस 100 रुपये से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद भोजन व्यवस्था में उसके कुल 98 रुपये खर्च करने पड़ गए। उसके पास बचे 2 रुपये। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दूंगा सेठ जी के नाम से, और जब सेठ जी पूछेंगे तो कह दूंगा हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये थोड़ी पूछेंगे कि 100 रुपये चढ़ाए, सेठ तो पूछेंगे पैसे चढ़ा दिए। मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए, झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। आहा, श्याम वर्ण सुंदर भगवान श्री जगन्नाथ जी के दिव्य वस्त्रों और अलौकिक आभूषण से सुशोभित हो रहे थे। उनके विशाल कमल नयन करुणा और प्रेम से परिपूर्ण होकर सभी भक्तों पर कृपा बरसा रहे थे। मस्तक पर सुशोभित मुकुट उनकी दिव्य महिमा का प्रतीक है। रंग बिरंगी मालाएं और उनके श्री विग्रह की शोभा को और मनोहर बनाती हैं। चंदन, कस्तूरी, सुगंधित द्रव्यों से उनका स्वरूप भक्तों के हृदय में भक्ति और आनंद का संचार करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मन प्रभु के प्रेम में डूब जाता है। क्या दर्शन हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी के। जब दर्शन हो गए तो अंत में उसने सेठ जी के वो 2 रुपये निकाले और श्री भगवान जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोले, ये सेठ जी ने भेजे हैं। काफ़ी दिन बीतने के बाद में जब व्यक्ति गांव पहुंचा तो सेठ जी के पास गया तो सेठ ने कहा, मेरे पैसे भगवान श्री जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला, हाँ मैंने चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए और तुमने 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ उसने 2 रुपये चढ़ाए। सेठ उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और वह उस भक्त के चरण में गिर गया। बोला, धन्य हैं आपकी भक्ति, आपकी वजह से आज मुझे भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए घर बैठे। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान को ये 98 रुपये स्वीकार हैं जो उसके भक्तों की सेवा में खर्च हुए, और 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों पे चढ़ाया गया है। तो दोस्तों चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।